जो होने वाली थी वो टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टली। आज बैठक सीईसी की दिल्ली में होने वाली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी थी और माना जा रहा था कि दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होने वाली है। आज की बैठक को टाल दिया गया है। बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टल गई है। यानी कि आज जो बैठक होने वाली थी वो नहीं हो रही है, उसे टाल दिया गया है। आज सीईसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि 195 उम्मीदवारों की सीट जो पहले यहां पर लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद आज माना जा रहा था कि दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा होगी और मंथन के बाद मोहर अंतिम लगाई जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी आज की बैठक में होने वाली थी, लेकिन अब खबर है कि आज बैठक नहीं होने वाली है। आज की बैठक को टाल दिया गया है। हालांकि क्या कारण रहे इस बारे में अभी डिटेल नहीं आई है। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत से हम जानकारी लेते हैं। और विनीत, क्या कारण रहा, क्यों बैठक टल गई आज की? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक है वो आज चुनावी समिति की जो बैठक है वो होने वाली थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लेकिन जो माना यह जा रहा है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले कोर ग्रुप की जो बैठक होती है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई और इसी कारण जो है वो जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो आज टल गई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी जिस तरह से हमने देखा था कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, सामान्यतः उसमें यह होता है कि लगभग 70% सीटों पर सिंगल नाम जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा में भी गठबंधन की स्थिति जो है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर राजस्थान की भी बात तो वहां पर भी कुछ सीटों पर जो सिंगल नाम है वो अभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया है। माना यह जा रहा है कि इसी कारण जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो पहले से निर्धारित थी वो टल गई है। अब अगला डेट जब आएगा वो तभी आएगा जब सिंगल नाम पर, अधिकांश सीटों पर सिंगल नाम पर चर्चा जो है वो हो जाएगी। उसके बाद ही यह जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो आयोजित की जाएगी। जी विनीत, आप बता रहे हैं कि सिंगल नाम का पैनल अभी बनना बाकी है, लिहाजा आज की बैठक को टाल दिया गया है। अभी क्या 3-3 नामों का पैनल बना हुआ है और कब तक संभवतः अब बैठक, आपको अगर सूत्र आपके जानकारी जुटा पाए हो, क्या कुछ जानकारी कब तक ये बैठक हो पाएगी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह माना जा रहा है कि अब अगले 1-2 दिन में ही यह बैठक जो है वो उस पर अंतिम तौर पर मुहर लग जाएगी कि आखिरकार बैठक कब होगी। तो अगले 1-2 दिन काफी महत्वपूर्ण है, जिसके पहले जो है वो कोर ग्रुप की बैठक जो है वो की जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल भी जो है, कल देर शाम को भी देर रात तक हम कह सकते हैं कि कोर ग्रुप की, बीजेपी की कई राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश को लेकर के बैठक हुई थी, इसके साथ ही साथ गुजरात को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और इसके साथ साथ कुछ अन्य राज्य भी हैं। अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो वहां पर भी कुछ सीटें बचे हुए हैं, जिस पर कुछ सीट ऐसे हैं जिस पर पूरी तरह से सिंगल नाम की या एक नाम के पैनल पर अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। कौन सी वो राजस्थान की सीटें हैं जहां पर सहमति अभी नहीं बन पाई है? जी, निश्चित तौर पर अभी जो है वो अभी इसकी जो पूरी तरह से जानकारी जो है वो बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन हम लगातार प्रयास करेंगे कि अपने दर्शकों को बताएं। लगभग कितनी सीटें होंगी विनीत? जी, निश्चित तौर पर कम से कम 3 से 4 ऐसी सीटें जरूर होंगी जिन पर जो है वो सिंगल नाम जो है वो नहीं आ पाया है। लेकिन इसके पहले क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अभी सिंगल पैनल तैयार नहीं है, लिहाजा बैठक को आज टाल दिया गया है और कोर ग्रुप की अलग अलग राज्यों में बैठकें चल रही हैं और उसी के बाद माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक, जिसमें अंतिम मोहर उम्मीदवारों के पैनल पर लगेगी। खबरों में